ग्रुप पे भेजा है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिसेस आइडियल स्टोर्स विथ सुनील, अनिल एंड नील एज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2। द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दी गई है। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल दिया है, फिर जनरल रिजर्व दिया है। अभी जनरल रिजर्व रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करना है। उसके बाद सुनील्स लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश इन हैंड। फिर एडजस्टमेंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर एस्टिमेटेड एट ₹4,000। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, वो हम लोग ने अंदाज निकाला है, वो 4,000 रुपया है। और द एसेट्स वेयर रियलाइज एज अंडर, तो एसेट्स का पैसा अपने को मिला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। और एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर ₹3,000 ओनली। तो जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो 3,000 रुपया है, और हम लोग ने अंदाज निकाला था 4,000 होगा और 3,000 खर्चा आने वाला है। तो अभी हम लोग ने अंदाज निकाला था 4,000 और 3,000 खर्चा लगने वाला है। तो 1,000 जो है अपने पास एक्स्ट्रा बचेगा। अब ये 1,000 रुपया हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट में ऐड करेंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हेडिंग डालते हैं स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल। तो अभी इधर 3 पार्टनर है, सुनील, अनिल और नील। सुनील, अनिल और नील 3 पार्टनर्स है। अभी ये हाफ पेज का आपको बनाने का है। सबसे पहला बॉर्डर बना है, उसके बाद रूलिंग करते हैं। अभी सबसे पहला हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। $38,800 $20,400 और 26,000। अब इसमें जनरल रिजर्व ऐड करेंगे। ऐड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अपने को 5:3:2 में डिवाइड करना है। तो टोटल अमाउंट 19,200 है। 19,200 को 5:3:2 मतलब इंटू 5/10, फिर दूसरे का 3/10 और 2/10। तो जनरल रिजर्व तीनों में डिवाइड किया है। अभी हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद का प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ नाम अलग हो जाता है। उधर पार्टनर्स कैपिटल है,
तो ये ऐड होके एडजस्टेड कैपिटल हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 532 और ये डिवाइड करके अपने को यूनिट वैल्यू मिलेगा। तो इधर तक सबको समझ में आ गया। सबसे पहला कैपिटल था, कैपिटल में जनरल ऐड किया, फिर एडजस्टेड कैपिटल मिला, एडजस्टेड कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड किया और अपने को यूनिट वैल्यू मिला। अभी इसमें अनिल का यूनिट वैल्यू सबसे कम है तो उसको बेस मानेंगे। अभी इसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू अनिल्स यूनिट वैल्यू इंटू PSR। तो अभी अनिल का PSR वैल्यू 8720 है, उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8720 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8720 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गया है ये अपने को एडजस्टेड कैपिटल से माइनस करना है। तो ये आएगा एक्सेस कैपिटल। ओके, अभी फिर से आपको सेम स्टेप्स रिपीट करना है। अभी ये जो एक्सेस कैपिटल आ गया उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 और 2 उससे डिवाइड करके यूनिट वैल्यू आएगा। और इधर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करके 6200 आएगा। ओके, अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी ये 960 छोटा है तो इसको बेस मानेंगे। इधर एरो दिखाएंगे, एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम लोग ने माइनस किया है और इधर यूनिट वैल्यू सुनील का कम है तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल सुनील्स यूनिट वैल्यू इनटू PSR। तो इधर 960 इंटू 5 करेंगे
और इधर 960 इंटू 2 करेंगे, 1920 और 4800। अभी एब्सोल्यूट या अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल मिलेगा। तो इधर अपने को ये 4800 से 4800 माइनस करना है, फिर नील आएगा। इधर 12,400 से 1920 को माइनस करना है, 10,480 आएगा। तो इधर ये क्लोज करते हैं। उसके बाद पीसमिल का स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला प्रोवाइड फॉर एक्सपेंसेस ₹3000, प्रोवाइड फॉर एक्सपेंसेस ₹4000। बाद में क्रेडिटर्स को अपने को पे करना है 24,000, पे टू क्रेडिटर्स ₹24,000। अब इधर सुनील स्लोन और क्रेडिटर्स दो लाइबिलिटीज है। तो सुनील स्लोन जो है अपने ही पार्टनर का है, तो सबसे पहला अपने को क्रेडिटर्स पे करना पड़ेगा, पे टू क्रेडिटर्स ₹24,000। और बाद में पे टू सुनील फॉर लोन, पे टू सुनील फॉर लोन, इसका लोन है ₹21,200। ओके, तो ऐसे लाइबिलिटीज अपने को पे करना है। बाद में कैपिटल में सबसे पहला अपने को नील को 10,480 पे करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट पे ₹10,480 टू नील। नील का सबसे कम एक्सेस कैपिटल है, नील का एक्सेस कैपिटल निकल रहा है, तो नील को 10,480 अपने को पे करना है। उसके बाद ये 4,800 और 1920 इनकी टोटल अपने को सुनील और नील को पे करना है। नेक्स्ट पे रुपीज़, ये दोनों की टोटल है 4,800 प्लस 1920 मतलब 6720 ब्रैकेट में 4,800 प्लस 1,920, ये दोनों की टोटल पे करनी है सुनील और नील को। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इन उनका रेशियो है 5:2। ओके, और बैलेंस जो बचेगा वो इक्वली मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
सबको बांटना है। बैलेंस इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट हम लोग ने लिखा। अभी हम लोग स्टेटमेंट चालू करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। फर्स्ट कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स का, फिर नेक्स्ट कॉलम कैश, इसमें 2 रुपीज़ के कॉलम आएंगे। फिर टोटल क्लेम का कॉलम, फिर जितनी भी लाइबिलिटीज है उनका कॉलम। सबसे पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, जो अपना ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वो हिसाब से अपने को कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स को अपने को पे करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद सुनील्स लोन को पे करना है। सुनील्स लोन के बाद अपने को कैपिटल पे करना है। सुनील्स कैपिटल, अनिल्स कैपिटल, नील्स कैपिटल। सुनील्स कैपिटल, फिर अनिल्स कैपिटल और नील्स कैपिटल। ठीक है, तो ये फॉर्मेट को हम लोग रूलिंग करते हैं। तो इनको रूलिंग किया। अब ये हेडिंग्स को क्लोज करते हैं। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू सन्ड्री क्रेडिटर्स का 24,000, फिर सुनील्स लोन 21,200, सुनील्स कैपिटल। अभी ये जो कैपिटल के अमाउंट है आपको एडजस्टेड कैपिटल डालनी है 48,400, फिर अनिल्स कैपिटल 26,160 और नील्स कैपिटल 29,840। और इनकी टोटल लेनी है तो ये टोटल है 149,600। ओके, अभी अपने को पेमेंट पे करना स्टार्ट करना है। सबसे पहला अपने पास इधर कैश अवेलेबल है, कैश अवेलेबल से स्टार्ट करना है। लास्ट प्रॉब्लम में कैश अवेलेबल नहीं था, अपने बैलेंस शीट में कैश है 9,600, उधर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला आप लिखो कैश अवेलेबल
और इसकी अमाउंट है 9600। ओके, अभी सबसे पहला इसमें से हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 4000 रखते हैं, लेस केप्ट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ₹4000 रियलाइजेशन के लिए रखा और अपना कैश का बैलेंस बाकी है 5600। इसको क्लोज करेंगे। ओके, अभी ये बाजू में रखने के बाद सबसे पहला क्रेडिटर्स को पे करना है। 5600 जो है ये अपने को क्रेडिटर्स को पे करने हैं, तो इधर लिखेंगे लेस पेड टू क्रेडिटर्स, लेस पेड टू क्रेडिटर्स 5600। तो ये 5600 क्रेडिटर्स को पे करेंगे। और फिर अपना कैश का बैलेंस ख़त्म हो रहा है, तो हेडिंग डालेंगे बैलेंस ड्यू। तो ये ख़त्म हो गया और उसके बाद टोटल क्लेम जो अपना बाकी है 1,44,000 बाकी है। उसके बाद क्रेडिटर्स बाकी 18,400, बाकी के बैलेंसेस एज इट इज़ आएंगे। तो बाकी के बैलेंस को एज इट इज़ लिया, 21,200, 48,400, 26,160 और 29,840। ओके, अभी ये कैश अवेलेबल ख़त्म हो गया। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 61,280, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 61,280। अभी अपने को क्रेडिटर्स को 18,400 देने हैं, तो इधर लेस पेड टू क्रेडिटर्स 18,400। 18,400 क्रेडिटर्स का क्लेम है, तो उतना उनको देना है। टोटल में से कम हो जाएगा, क्रेडिटर्स में से कम हो जाएगा और फिर माइनस करेंगे। तो अभी बैलेंस कितना बचेगा, 61,280 में से 18,400 कम हो गया 42,880। इधर 1,44,000 में से 18,400 कम हो गए 125,600 और इधर ये ख़त्म हो गया। उसके बाद बाकी का एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो बाकी का एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड किया। उसके बाद सुनील लोन को अपने को 21,200 पे करना है, लेस पेड टू सुनील फॉर लोन, लेस पेड टू सुनील फॉर लोन, उसको 21,200 पे करना है। तो कैश में से जाएगा, टोटल क्लेम में से जाएगा और इधर लोन में से जाएगा। अब ये माइनस करेंगे। ओके, और बाकी के एज इट इज रहेंगे। ओके, अभी लाइबिलिटीज सेटल हो गई। अभी इसके बाद अपने को पार्टनर्स को कैपिटल के लिए पे करना है। तो जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है उसमें नील को 10,480 पे करना है, लेस पेड टू नील 10,480, 10,480 नील को पे करेंगे।
ये कैपिटल टोटल क्लेम से भी माइनस करना है। तो बाकी के लोगों का क्लेम एज इट इज़ आएगा 48,400 और इधर 26,160। इनको क्लोज कर देते हैं। अभी 11,200 है। अभी 11,200 में से 6720 सुनील और नील को पे करना है। तो इधर लिखेंगे लेस पेड टू सुनील एंड नील इन 5:2। तो 6720 ये पे करेंगे, टोटल क्लेम से भी कम हो जाएगा। सुनील और नील को 5:2 में 6720 इंटू 5/7 4,800 और इधर 6720 इंटू 2/7 तो 1920। अब ये माइनस करेंगे। फोर 480 87,200 77,440। अभी ये जो अमाउंट है तो ये इससे क्या हो गया, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ये रेशियो में आ गया। ओके, अभी इनको क्लोज करते हैं। अभी इनको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अभी जो भी बैलेंस बचा है ये सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है 5:3:2 में। लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इधर 4480 आएगा, 4480 और ये 5:3:2 में पे करेंगे। 4480 इंटू 5/10 4480 इंटू 3/10 और 4480 इंटू 2/10। तो ये पे कर दिया 2240 1344 और 896। अभी ये कैश ख़त्म हो गया तो इधर लिखेंगे बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू में सबसे पहले इधर डैश आएगा, फिर 87,200 में से 4480 माइनस किया, ये सब में भी माइनस करेंगे।
अभी इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट, अभी कौन सा फर्स्ट हो गया ना, अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 28,720 का है। $28,720। अभी ये जो 28,720 है, ये सब में हम लोग डिवाइड करेंगे रेशो में। 28,720 5/10, 3/10 और 2/10। माइनस करेंगे और ये बैलेंस ड्यू आएगा। क्लोज करते हैं। इधर नाम लिखेंगे बैलेंस ड्यू। अभी लास्ट रियलाइजेशन है, थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन 20,000 का है और इसमें 4,000 हम लोग में बाजू में निकाले थे और 4,000 में से 3,000 ही खर्चा आ गया है, तो 1,000 अभी अपने पास बाकी है। तो इधर लिखेंगे ऐड एक्सेस प्रोविज़न। ऐड एक्सेस प्रोविज़न मतलब 4,000 बाजू में निकाला था और 3,000 ही खर्चा हो गया, तो 1,000 अपने पास बाकी है, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड करने का। 1,000 इधर ऐड किया और ये टोटल आ गया 21,000। इसको क्लोज करते हैं और अभी ये 21,000 सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। फाइव बाई 10, 3/10, 2/10। तो ये तीनों में डिवाइड किया। अभी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था, ये माइनस करके अपने को लॉस मिलेगा। तो 54,000 में से 21,000 माइनस करके 33,000 का लॉस। इधर 27,000 में से 10,000 माइनस करके 16,500 का लॉस और इधर 9,900 और 6,600 का लॉस। तो ये माइनस करके आएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया, क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।